स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। मैं जितेंद्र पाटीदार आप सभी लोगों को आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो कि कुल 4 बिजनेस है, यानी एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया है। यानी आप कम से कम पूंजी लगाकर अच्छा बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो देखते रहिए बिजनेस बताओ चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से कहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। चैनल को आप लास्ट में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। मेरे यहाँ पर बताए 4 अगर बिजनेस आइडिया आपको अच्छे लगते हैं तो, बाकी जो शेयर करना न करना आपकी इच्छा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, जो बेरोजगार व्यक्ति है, अगर आपने उस व्यक्ति को शेयर ये जो बिज़नेस में बता रहा हूँ ये कर दिए तो ठंडी में वो कुछ 4 महीनों में अच्छा खासा मोटा मुनाफा कर सकता है। यानी कि जो 4 बिज़नेस में आज बताने जा रहा हूँ उन 4 बिज़नेस में से अगर उसे एक बिज़नेस आइडिया भी पसंद आ गया उस व्यक्ति को और उसने अगर करना शुरू कर दिया तो हो सकता है उस व्यक्ति का फ़ायदा हो, लेकिन वो आपका शुक्रिया अदा बिना मुंह से बोले मन ही मन करता रहे। क्योंकि शेयर करना, अगर बिज़नेस आइडिया अगर किसी को आपने शेयर कर दिया, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार, चाहे पड़ोसी, चाहे गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी अगर आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया और किसी ने देख लिया और उसने सोचा कि यार मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, इस दिहाड़ी मजदूरी से अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, तो उसने अगर वो काम धंधा स्टार्ट कर दिया तो उससे बड़ी शांति, उससे बड़ा अच्छा और क्या भाई होगा। बताओ ना, आप बताओ और क्या चाहिए। तो दोस्तों, आज जो 4 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जल्द से जल्द आपको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है अभी ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा चलने वाला कंबल और स्वेटर का बिज़नेस। मैं कहता हूँ आपके पास अगर 20,000 30,000 रुपये हैं आप लगा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, हिम्मत लगती है बिज़नेस करने के लिए, हिम्मत है तो हिम्मत मत हारिए। पहला बिज़नेस आइडिया है स्वेटर और कंबल का बिज़नेस। तो दोस्तों, इसमें स्वेटर, कंबल और जैकेट आते हैं। यानी कि आप अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो सुभाष नगर गांधी मार्केट में पहुंच जाइए और वहां से कंबल कम से कम रेट में, जैकेट, स्वेटर खरीद कर लाइए और बेचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहां पर एक बड़ा कोई ना कोई व्यापारी होगा बड़े शहर में जो कि ये चीज़ें बेचता होगा, उससे मिलिए, उससे बातचीत कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए कि भाई मैं माल हमेशा उठाऊँगा, ऐसी बात कीजिए। और बात कर कर आप उससे सही रेट में, वाजिब दाम में खरीदिएगा वो प्रोडक्ट और अपने यहाँ गली मोहल्ले में बाइक के ऊपर, बाइक नहीं है साइकिल के ऊपर, भाई बहुत सारे लोग साइकिल से काम करते हैं, साइकिल पे बेचिए, बाइक से बेचिए, कहीं पर दुकान स्थायी लगाइए जहाँ पर ऑलरेडी पहले से दुकानें वहाँ पर भी लगा सकते हो आप, या फिर हाट बाज़ारों में अपनी दुकान लगाइए। हाट बाज़ारों में सब्जियाँ खरीदने महिलाएं आती है, जेंट्स आते हैं तो आपकी कंबल, स्वेटर, जैकेट ज़रूर खरीदेंगे और उसमें मोटा मुनाफा अच्छा है भाई, कम से कम 50% का मुनाफा है। गांधी मार्केट दिल्ली में 100 रुपये की जैकेट मिलती है जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ आते आते 300-400 में बिकती है, और कितना मुनाफा कमाओगे। तो भाई आप ये काम कर सकते हो। दूसरा आइडिया यहाँ पर है अंडे का बिज़नेस। ठंडी चालू हो जाती है और लोग अंडा खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अंडे से गर्मी आती है शरीर में। अंडे का बिज़नेस आप कर सकते हो भाई, क्योंकि ऐसा है अंडे का बिज़नेस अगर आप नॉनवेज वाले व्यक्ति हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत यानी कि वेज नॉनवेज वाले व्यक्ति है जो कर सकता है वो बढ़िया आसानी से कर सकता है। अगर आप नॉनवेज का पसंद नहीं करते हो, सिर्फ वेज हो, तो फिर आपके काम का ये बिज़नेस नहीं है, लेकिन नॉनवेज वाले ज़रूर करें। अंडे का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि चाहे 2 रुपये 3 रुपये का बिज़नेस है, एक अंडे के पीछे मुनाफा है, लेकिन आप ये दुकान या ठेला कहीं पर भी अपने गांव में, कहीं पर भी गली में, मोहल्ले में, या फिर एक अच्छी जगह लगा सकते हैं। अगर ठंड के सीज़न में ये काम चल गया ना भाई तो 12 महीने चलेगा। अंडे के बिज़नेस में आपको फ्राई करना है और क्या करना है, एक भट्टी लेना है, चूल्हा लेना है, एक ठेला लेना है, उसके ऊपर एक गैस टंकी लगाना है और तवे पर उन्हें रोस्ट करना है, गरम करना है, तेल डालकर मसाला डाल दीजिए और दे दीजिए, सर्व कीजिए। इसके साथ साथ उबले हुए अंडे, बॉयल अंडे को क्या करना है, बॉयल करना है, वहीं पर बॉयल करके उसका छिलका निकालिए, धागे से कट कीजिए और एक अंडे के 4 पीस कीजिए, मिर्च मसाला डालिए, बढ़िया सा पोहा मसाला वगैरह, मिर्च वगैरह, नमक डालिए और सर्व कर दीजिए। भाई अंडे का बिज़नेस भी अच्छा चल सकता है। अगर मान लीजिए आपने शाम को 4 बजे कहीं पर ठेला लगाया
आप आमलेट बनाना सीख गए तो और अच्छी बात है, अंडे का आमलेट भी बना सकते हैं, जो कि कम से कम 40-50 रुपये में एक आमलेट बनता है और 2 अंडों का बन जाता है। 40-50 रुपये में आमलेट बिकता है और बनता है 2 अंडों का, यानी कि 20 रुपये में 25 रुपये में आमलेट तैयार होता है और 50-60 रुपये में बिकता है। 25 रुपये का कमाई है एक आमलेट पर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है मेरा कि आप अंडे का ठेला लगाकर 4-5 घंटे काम कर 500-700 रुपये 500 रुपये कमा सकते हो भाई। शाम को 4 बजे बात लगाओगे 9-10 बजे तक रात को, तो 500 रुपये कमा सकते हो। अब तीसरा जो बिज़नेस आइडिया है वो है धासु। तीसरा बिज़नेस है गरम गरम दूध बेचना। आप कहोगे भाई गरम गरम दूध कैसे बेचे? भाई अगर आपके यहाँ घर पर पहले से गाय भैंस है तो चलेगा, नहीं है तो डेयरी से आप दूध मंगा सकते हो। डेयरी से आप माल यानी कि दूध ले सकते हो। और आपके गांव में हो, शहर में हो, अगर शहर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पर चौराहे पर, नुक्कड़ पर छोटी सी 2000 रुपये की एक रूम लीजिएगा रेंट पर। आपको क्या करना है पूरा विस्तार से बताता हूँ। तीसरा बिजनेस आइडिया, गरम गरम केसरिया दूध बेचना या हल्दी का दूध बेचना। नाम से होता है, बैनर बनवाइए, केसरिया दूध उपलब्ध है या केसरिया दूध वाला। तो क्या होता है, आपको दूध खरीदना पड़ेगा। अपने घर पर भैंस है तो अच्छी बात है, 1 भैंस 2 भैंस 4 भैंस जितने का भी हो दूध निकाल लीजिए, या फिर दूध डेयरी से दूध लीजिएगा और दूध लेने के बाद दूध मंगा लीजिएगा आप दूध डेयरी से बल्क में। मान लीजिए स्टार्ट में आप सिर्फ 20 लीटर दूध मंगाते हो। आपके पास एक कढ़ाई चाहिए और एक भट्टी चाहिए, गैस भट्टी और गैस टंकी। ज़्यादा खर्चा नहीं है, छोटा सा स्टॉल रहेगा। गैस भट्टी, कढ़ाई और दूध, 20 लीटर दूध, 5000 में धंधा स्टार्ट हो जाएगा आपका बड़ी आसानी के साथ। आपको शाम को वहाँ पर दुकान लगाना है जहाँ पर पहले से अंडे की दुकान हो, पिज्ज़ा बर्गर पानी पूरी की दुकान हो, उन्हीं रेडी या उन्हीं ठेलों वाले के पास अपनी दुकान भी लगाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, जब वहाँ पर लोग लगाओगे दुकान या नुक्कड़ या गली या चौराहे पर लगाओगे तो वहाँ पर लोग खाने पीने आते हैं, आपका केसर या दूध भी पियेंगे क्योंकि ठंडी है भाई, मज़ा आएगा, अच्छा लगता है लोगों को। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ये सभी सामान लेकर जाना है और अपनी दूध की कढ़ाई में आपको रबड़ी बनाना है। रबड़ी यानी आप बनाते आती है तो अच्छी बात है, घर परिवार वालों से, हलवाई से सीख सकते हो कि केसर या दूध कैसे बनाया जा सकता है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप सर्च कीजिए नेट पर केसर या दूध कैसे बनाएं, एक से बढ़कर एक वीडियो उपलब्ध है यहाँ पर। तो दोस्तों केसरिया दूध में आपको दूध बनाना है यानी कि रबड़ी घोटना है। जैसे 1 लीटर दूध है तो कम से कम 700 ml रह जाए इतनी उसकी रबड़ी बनाना है। उसमें बढ़िया से जब तक मलाई आ जाए तब तक घोटना है उसको, और उसके बाद उसमें केसर, पिस्ता, बादाम, काजू बारीक बारीक टुकड़े कर आप कुल्हड़ में, यानी कि आप एक छोटा सा कुल्हड़ आएगा इतना बड़ा, यानी कि उस कुल्हड़ में आप भर दीजिए, फिल कीजिए और ऊपर की मलाई उसके ऊपर डालिए। फिर बादाम, पिस्ता, केसर डालिए दूध में, खजूर भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। और लोग 30 रुपये में बेचते हैं, आप भी 30 रुपये में बेच सकते हो। एक गिलास के ऊपर कम से कम आपको 10 रुपये की शुद्ध बचत है। अगर आप 5-6 घंटों में 4 बजे भी दुकान लगाते हो और रात को 11-12 बजे तक अपनी सिटी में, शहर में बेचते हो और 100 मान लेता हूँ 100 ग्लास भी आपने बेच दिए तो भाई दिक्कत क्या है, 10 रुपये कमा रहे हो ना। 3000 का गल्ला उठाया आपने और 1000 रुपये बचाओगे, 2000 का खर्चा, 1000 रुपये सूखी बचत कमाओगे इस ठंड में। तो ठंडी के मौसम में सबसे अच्छा भी ये बिज़नेस आइडिया है, गरम गरम दूध या केसरिया दूध या मलाई वाला दूध बेचना। अब बताता हूँ आपको चौथा धासु बिज़नेस आइडिया। चौथा बिज़नेस आइडिया यहाँ पर भाई आता है चाय का बिज़नेस। जी आप कहोगे जी चाय का बिज़नेस, भाई चाय का बिज़नेस कर भी लोगों ने लाखों रुपए कमाए, लेकिन मैं चाय बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ। चाय पत्ती बेच सकते हो आप अपने घर पर रहकर। आपको क्या करना है, पहले डिटेल निकालिए कि चाय पत्ती कितने प्रकार की आती है। उसमें आता है डस्ट, OF, OD, DF, फिर बड़ी लीफ, इस प्रकार से 7-8 प्रकार की चाय पत्ती आती है। आपको ग्रेड बनाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल पर बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, ग्रेड बनाना सिखा देंगे। ये वीडियो देखिए, उसके बाद उस वीडियो पर सर्च कीजिए कि चाय पत्ती का ग्रेड कैसे बनाया जाए। बहुत सारे वीडियो है, बड़ी आसानी के साथ आप ग्रेड बनाना सीख जाओगे। ग्रेड बनाना क्या है थोड़ा सा समझाता हूँ। बारीक दाने की चाय पत्ती आती है, बड़ी के साथ मिक्स करना, लीफ के साथ मिक्स करना, यानी कि DF को OF के साथ मिक्स करना और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के बाद टेस्ट कैसे आता है वैसे आप बनाओगे चाय पत्ती का ग्रेड। जैसे होटल लाइन का अलग जो कि कड़क आती है, घर का मीडियम जो कि सुपर, दूध के साथ जब चाय पत्ती डाली जाती है तो वो उसे अच्छा मोटा कर दे चाय को, ऐसी वो उसका मार्का होगा, उसका ग्रेड होगा। ऐसे
जो ऐसे ही जो मिल्की कलर की चाय चाय आती है वो मिल्की कलर की, तो यानी कि ग्रेड बनाना सीखोगे। और सीखने के बाद आप चाय पत्ती मार्केट में आप अपने पीपी जो पॉलीथीन आती है उसमें भरिए और उसके ऊपर अपना स्टिकर नाम का छपवाइए और स्टिकर छपाकर माल सप्लाई कीजिए। आप कहोगे बेचेंगे कहाँ? भाई मार्केट में बहुत सारे लोग घर घर जाकर बेचते हैं, आप भी घर 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 जाकर बेचिए, ग्राहक बनाइए। शुरुआत आप मात्र 10,000 रुपये से चाय पत्ती का स्टार्ट कर सकते हो। 25 किलो का झोला आता है, मान लेते 25 किलो का झोला 200 रुपये के हिसाब से 5,000 का एक झोला और 5,000 का एक झोला, 2 झोले आपने बारीक और मोटी दाने की खरीद लिए। जानकारी पूरी निकाल लेना, उसके बाद ये काम करना। जानकारी निकाल लो, 10,000 में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 1,000 रुपये की 500 रुपये की पॉलीथीन ले ली, 500 की पैकिंग की मशीन ले ली। आपको एक वेट मशीन 500 की लेना है, वजन कीजिए 250 ग्राम, आधा किलो 1 किलो, पैकिंग कीजिए, अपने नाम का ब्रांड का स्टिकर चिपवाइए और बस मार्केट में निकल जाइए घर घर सप्लाई करने के लिए। भगवान का नाम लेकर बिकेगा भाई, बिकेगा। ठंडी में चाय पत्ती भी बिकेगा। चाय पत्ती अच्छी रहेगी तो हमेशा व्यक्ति, आप ऐसा कीजिए कि सोमवार जिस गांव में जा रहे हैं, जैसे 5 गांव विजिट कर रहे हो तो उन 5 गांव में जाइए और 5 गांव में चाय पत्ती बेचिए और अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती बेचिए, लोग हमेशा आपसे लेंगे। चाय पत्ती में पता है आपको 40% 50% का मुनाफा है। अगर आपकी 200 रुपये और 200-400 रुपये किलो की चाय पत्ती, यानी कि आपने 200 रुपये किलो की चाय पत्ती को मिक्स किया, ग्रेड बनाया, तो आपने कम से कम उस 200 रुपये की चाय पत्ती को आप मार्केट में 300 रुपये किलो बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हो। ऐसे ऐसे ब्रांड है जो 400 500 रुपये किलो के बेच रहे चाय पत्ती को, वही 200-250 रुपये की चाय पत्ती है। आप भी बेच सकते हो 200 रुपये किलो की चाय पत्ती को 300 रुपये में, बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हो। मैंने पहले वीडियो बनाए हैं कि आप चाय पत्ती कैसे क्या करो, आई बटन में देखिए। यहाँ पर 250 की चाय पत्ती को 500 रुपये में बेचोगे, आई बटन क्लिक कीजिए। दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ अच्छा पैसा कमा सकते हो, बस आपको जानकारी की अभाव है, नॉलेज का अभाव है। तो नॉलेज लीजिए। चाय पत्ती का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप समय लगेगा, लेकिन समय लगने के साथ लखपति भी बन सकते हो। मैंने देखा है, मेरे गांव में एक व्यक्ति चाय पत्ती का ही काम करता है, उसको 25 साल हो गए, सन 2000 से कर रहा है, लेकिन आज तक कर रहा है, लखपति बन चुका है भाई, लखपति। तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव-गांव जाना है, स्टार्ट में ग्राहक बनाने हैं, 6 महीने से 1 साल ऐसे ही खपाना है, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा 500-1000 रुपये रोज़ का। लेकिन जब ग्राहक बन गए तो चाय पत्ती बेचिए, बढ़िया तरीके से बिकेगी। आपके पास बाइक है तो चाय पत्ती ही लेकर जाइए, स्टार्ट में चाय पत्ती बेचिए। आपके पास मारुति वैन है तो चाय पत्ती रख लीजिए, मूंगफली रख लीजिए, इसके बाद आप साबूदाना रख लीजिए, इसके साथ साथ आप पापड़ वगैरह रख लीजिए, अचार वगैरह रख लीजिए। आपके पास मारुति वैन अगर है तो आप सब कुछ उसमें भरकर आप गाँव-गाँव जाइए, स्पीकर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और बेचना स्टार्ट कीजिए। तो ये था भाई चौथा बिज़नेस। मैं कहता हूँ कि आपको चारों बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट करके जाना कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं इस तारीख से ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। 2026 को आने में देर नहीं है। आप नोट कर लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से ये काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तब तक आप जानकारी निकालिए और स्टार्ट कर दीजिए। भाई सामने ठंड भी आ रही है, ये चारों बिज़नेस ठंड में दौड़ेंगे। और अगर कुछ नया करना चाहते हो तो जनवरी 2026 से करना, लेकिन 25 वालों के लिए बता रहा हूँ कि इस ठंड में कुछ कर गुजरना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा एक से बढ़कर एक वीडियो फिर बनाऊंगा, आपको फिर नई नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।